चलिए आज हम सीखेंगे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स बाय इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले इनकम मेथड की बात करेंगे। इनकम मेथड में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अगर आपको क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं गिवन तो आपको वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम गिवन होगा, आपको उसे प्लस कर देना, ठीक है। उसके बाद हमें लेना होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में आपको क्या क्या चीज़ें गिवन होगी, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, चार चीज़ों को प्लस कर दोगे आपको ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। बाई चांस प्रॉफिट नहीं गिवन तो कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन अर्निंग और डिविडेंड को प्लस कर देना। कॉर्पोरेट टैक्स को कॉर्पोरेशन टैक्स भी कहते हैं, रिटेन अर्निंग को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, ठीक है। और मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको नहीं गिवन तो फिर से जीरो ले सकते हो, या फिर मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन होता है। जैसे ही इन तीनों को प्लस करोगे आपका एनडीपीएट एफसी आ जाएगा। एनडीपीएट एफसी हम डोमेस्टिक इनकम को कहते हैं। एनडीपीएट एफसी हमारा क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम। दिस इज डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में बोलेगा नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना है, डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएट एफसी को यहाँ लिखेंगे और नेशनल इनकम को एनएनपीएट एफसी कहते हैं, वो यहाँ लिखेंगे। और डोमेस्टिक इनकम में मतलब एनडीपीएट एफसी में ऐड कर देंगे एनएफआईए, तो आपका क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम मींस एनएनपीएट एफसी, ठीक है। पहले इनकम मेथड से क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं एक्सपेंडिचर मेथड समझाता हूँ। पहले इनकम मेथड देखो, मैंने क्या बताया आपको, इनकम मेथड से सबसे पहले आपको क्या करना है, एनडीपीएट कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपको कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय क्वेश्चन में ढूंढना है। यहाँ देखिए कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय आपको क्वेश्चन में गिवन है 1200। फिर आपको ढूंढना है ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर डायरेक्ट गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन तो रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट को प्लस कर देंगे। रेंट ढूंढो क्वेश्चन में, रेंट है आपका 400 और इंटरेस्ट कितना है आपका, ये 620 और रॉयल्टी कितना है, रॉयल्टी आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जीरो ले लें, जो नहीं गिवन आपको जीरो लेना है। और उसके बाद क्या होगा आपका प्रॉफिट आपका 800। फिर उसके अंदर प्लस कर देंगे लास्ट में मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी गिवन हो सकता है, तो मिक्स्ड इनकम एमआई मिक्स्ड इनकम ये 700, ठीक है। इसको आप प्लस कर देंगे, ये आपका आ जाएगा डोमेस्टिक इनकम। अभी नेशनल इनकम नहीं आया है, अभी क्या आया हमारा, डोमेस्टिक इनकम आया, तो ये आपका डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा। डोमेस्टिक इनकम प्लस करके 1200 प्लस ये आपका आ जाएगा 1820 प्लस 700 से प्लस करेंगे, ये आपका आ जाएगा एनडीपीएट एफसी मींस डोमेस्टिक इनकम। तो ये आ गया आपका 1200 प्लस 1820 प्लस आपका 700, तो ये आपका आ गया 3720। तो ये आपका आ गया एनडीपीएट एफसी मींस डोमेस्टिक इनकम आया है अभी हमारा इनकम मेथड से, नेशनल इनकम नहीं आया, ये डोमेस्टिक इनकम आया इनकम मेथड से। पहले आपको एनडीपीएट एफसी ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। और नेशनल इनकम को क्या कहते हैं, नेशनल इनकम को एनपीएट एफसी कहते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे एनपीएट एफसी और एनडीपीएट एफसी को यहाँ लिख देंगे, ये वाला एनडीपीएट एफसी को आप यहाँ लिख देना और उसमें प्लस कर देना एनएफआईए। आपको रूल याद हो जाए, 3 रूल बताए थे, देखो एन से एन कुछ नहीं करना होता, डीपी से एनपी जाने के लिए क्या करना था, प्लस एनएफआईए, एफसी से एफसी कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये आपका 3720 एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है, नेट फैक्टर इनकम ये -20 है, तो यहाँ -20 लिखेंगे 3700 आपका आंसर है। अगर आपका आंसर करोड़ में तो करोड़ लिखेंगे, लाख से तो लाख में लिखेंगे। ये आपका आ गया नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। ये हमारा इनकम मेथड खत्म होता है। इस तरीके से आपको इनकम मेथड के नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले एनडीपीएट एफसी कैलकुलेट करना है, उसके लिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ढूंढना है पूरे क्वेश्चन में। अगर नहीं गिवन तो वेजेस एंड सैलरी गिवन होगा, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, वेजेस एंड सैलरी इन कैश प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम गिवन होगा, तीनों को प्लस कर देना, जो नहीं गिवन उसे जीरो ले सकते हैं। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस देखो नहीं गिवन तो रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट कर देंगे। प्रॉफिट नहीं गिवन तो इन तीनों को प्लस कर देना, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन अर्निंग, डिविडेंड। कभी कभार कॉर्पोरेट टैक्स में कॉर्पोरेशन टैक्स लिखा होता है, एक ही बात है। रिटेन अर्निंग में लिखा होता अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व एंड सरप्लस लिखा होता है, वो भी एक ही बात है। और डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है, डिविडेंड होगा, ठीक है, डिविडेंड गिवन होगा। फिर उसका मिक्स्ड इनकम देखना है आपको, मिक्स्ड इनकम या फिर उसे कहते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। तो उनको प्लस कर देंगे, तो आपका एनडीपीएट एफसी आ जाएगा, दैट इज डोमेस्टिक इनकम। उसके बाद आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, एनएनपीएट एफसी। डोमेस्टिक इनकम में क्या ऐड कर देंगे, एनएफआईए ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला है कि भाई इसको आपको एक्सपेंडिचर मेथड से भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। तो देखो बहुत ईजी तरीका बता रहा हूँ एक्सपेंडिचर मेथड को से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो मैंने ना 2 फॉर्मूले बना रखे हैं एक्सपेंडिचर मेथड के। पहला जीडीपी एट एनपी, पहले आपको जीडीपी एट एनपी निकालना है।
ठीक है, जीडीपी एट एमपी नेशनल इनकम नहीं होता, फिर भी आपको पहले आपको जीडीपी एट एमपी निकालना है। कैसे? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में ढूंढो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में ढूंढो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ढूंढो और नेट एक्सपोर्ट ढूंढो। ठीक है, इन चारों को ढूंढो, उसको प्लस कर दो, जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको तब अप्लाई करना है जब ये चीज आपको, ये जो कैपिटल फॉर्मेशन है ना, ये आपको ग्रॉस में गिवन हो, ग्रॉस में। जो अगर आपको कैपिटल फॉर्मेशन ग्रॉस में गिवन हो ना, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। इस पे डिपेंड करता है, इसका ध्यान रखना बहुत। ठीक है, अगर ये चीज आपको ग्रॉस में नहीं, नेट में गिवन हो, नेट में, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये नीचे वाला फॉर्मूला लगा देना। बस कुछ फर्क नहीं है, जी और एन का ही फर्क है बस। ठीक है, तो इसमें बस एनडीपी एट एमपी पहले आंसर आएगा आपका। एनडीपी एट एफसी इक्वल टू, एनडीपी एट एमपी इक्वल टू गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। और अगर नेट एक्सपोर्ट्स नहीं हुआ तो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट कर देना है। ठीक है, अब एक और चीज सुनो, कभी कभी क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं गिवन होता, तो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अप्लाई करना है। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होगा आपको, उसमें चेंज इन स्टॉक प्लस करना होता है, ध्यान रखना। और अगर चेंज इन स्टॉक नहीं गिवन तो क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दो। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग क्या आता है आपका? चेंज इन स्टॉक करना है। ठीक है, ये आपको तभी करना है चेंज इन स्टॉक प्लस जब क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन। सिमिलरली यहाँ पर अगर क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो उसमें भी चेंज इन स्टॉक प्लस करेंगे। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जब गिवन होगा तभी चेंज इन स्टॉक प्लस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, पहले तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ये वाला आपको तब अप्लाई करना है जब कैपिटल फॉर्मेशन, ये चीज ये आपकी ग्रॉस में गिवन होगी, ये चीज आपकी ग्रॉस में गिवन होगी। और आपको नीचे वाला फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब ये चीज आपको नेट में गिवन होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन की हेल्प से बताता हूँ आपको। यहाँ देखो, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो मतलब आपको नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको एंड एक्सपेंडिचर मेथड यूज कर रहे हो, एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे? एनडीपी एट एमपी। उसके लिए पहले आपको ढूंढना है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कितना है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये 1100। उसके बाद आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये, ठीक है, 2000। उसके बाद आपको ढूंढना है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की बनाना, तो ये है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 770। बाय चांस क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ गया होता, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होता, तो इसमें चेंज इन स्टॉक प्लस करना पड़ता आपको। अगर चेंज इन स्टॉक में नहीं गिवन तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना होगा, तो वो चेंज इन स्टॉक होता है। फिलहाल नहीं गिवन तो चेंज इन स्टॉक प्लस करने की जरूरत नहीं है। प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट नहीं गिवन तो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो फिलहाल तो हमें नेट एक्सपोर्ट्स क्वेश्चन में गिवन है -30। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका आएगा एनडीपी एट एमपी। एनडीपी एट एमपी नेशनल इनकम नहीं होता है, अभी नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं हुआ, अभी एनडीपी एट एमपी कैलकुलेट हुआ है। नेशनल इनकम हम सेकंड स्टेप पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेशनल इनकम हम सेकंड स्टेप पे कैलकुलेट करेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 3840। तो ये एनडीपी एट एमपी आ गया, लेकिन क्वेश्चन में हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो आपको सेकंड स्टेप पे कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी को कहते हैं, नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी को कहते हैं। पहले आप एनडीपी एट एमपी को यहाँ पे लिख दो और वही 3 फॉर्मूले लगाओ जो मैंने आपको बताया था। नेट से नेट कुछ नहीं करना, डीपी से एमपी जाने के लिए क्या कहलाता है? प्लस एनएफआई। इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। एमपी से एफ से जाने के लिए माइनस एनआईटी करना होता है। ठीक है, तो ये आपका ये वैल्यू गिवन है आपको, ये वैल्यू यहाँ पर कॉपी कर दो 3840। एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबाउट -20 गिवन है, और एनआईटी गिवन है आपको, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है -120। अगर एनआईटी नहीं गिवन तो आरटी माइनस सब्सिडी कर देना है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कर देना है अगर एनआईटी आपको नहीं गिवन तो। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके आ गया आपका 3700। दोनों मेथड से आंसर सेम ही आता है। ठीक है, करोड़ में गिवन वैल्यू तो करोड़ में लिख देना। ये आपका एनएनपी एट एफसी आ गया। एनएनपी एट एफसी कौन होता है? नेशनल इनकम। तो ये नेशनल इनकम भी कैलकुलेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, अब एक चीज और मैं बता दूं, ये क्वेश्चन ये वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं एक चीज और बताता हूँ। मान लो अगर क्वेश्चन में जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होता, तो आप क्या करते हैं? तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है जीडीपी एट एमपी का, जीडीपी एट एमपी।
तो जीडीपी एट एमपी सारी चीज़ें प्लस करते हैं आप। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, तो चेंज स्टॉक ऐड करना मैंडेटरी है, ठीक है। प्लस नेट एक्सपोर्ट, सबको प्लस करते हैं, जो भी आपका आंसर आता है जीडीपी एट एमपी आपका आ जाता है, ठीक है। जीडीपी एट एमपी आपका आ जाता है, लेकिन ये जीडीपी एट एमपी नेशनल इनकम नहीं होता है। नेशनल इनकम निकालने के लिए आपको एक सेकंड स्टेप बहुत फॉलो करना होता है, जिसको हम कहते हैं एनएनपी एट एफसी। नेशनल इनकम एनएनपी एफसी को कहते हैं, ठीक है। जीडीपी एट एमपी को आप यहाँ पर लिखते हैं, फिर वही 3 रूल आपको अप्लाई करने हैं, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, फिर डीपी से एनपी प्लस एनएफआईए, और फिर एमपी से एफसी माइनस एनआईटी, यही रूल आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, जो आपको बाकी क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना आए, तो मैं अभी बता देता हूँ इस चीज को। सुनो, जैसे हम इनकम मेथड से, अगर हम इनकम मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना, कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एफसी। ये आपका आ गया डोमेस्टिक इनकम। पहले स्टेप पे आपको एनडीपी एट एफसी ही कैलकुलेट करना है, इन सब चीजों को प्लस करके, इन तीनों को प्लस कर दो, एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। मान लो क्वेश्चन में बोला है कि भाई आपको नेशनल इनकम नहीं निकालना, आपको जीडीपी एट एमपी निकालना है, तो क्या करोगे, तो आप सेकंड स्टेप पे जीडीपी एट एमपी भी कैलकुलेट कर लोगे। जीडीपी एट एमपी, इसको एनडीपी एट एफसी पहले आपको कैलकुलेट करना जरूरी है, पहले आप एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करोगे, फिर एनडीपी एट एफसी को जीडीपी एट एमपी बाद में कन्वर्ट कर लेना है। तो नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, डीपी से डीपी कुछ नहीं करना, एफसी से एमपी प्लस एनआईटी, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी बोला होगा ना आपको, तो पहले आपको डीपी एट एफसी निकाल लेना है, उसके बाद आप कन्वर्ट करते रहेंगे, ठीक है। सिमिलरली एक्सपेंडिचर मेथड के साथ भी यही है। अगर एक्सपेंडिचर मेथड के साथ, अगर आपको एक्सपेंडिचर मेथड बोला है, तो ये एक्सपेंडिचर मेथड है, आप एक्सपेंडिचर मेथड फॉलो कर रहे हो, और पहले आपको क्या करना है, पहले आपको देखना है कि दोनों में से कौन सा फॉर्मूला में लगाऊं, वो किस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करेगा। तो ये चीज ग्रॉस में कैपिटल फॉर्मेशन है, नेट में। मान लो आपको ग्रॉस में कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, तो आपको सबसे पहले जीडीपी एट एमपी निकालना है, ठीक है। आपने जीडीपी एट एमपी निकाला, सारी चीजों को प्लस करके, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट, सबको प्लस कर दिया, आपका जीडीपी एट एमपी आ गया, ठीक है। मान लो क्वेश्चन बोला कि भाई जीडीपी एट एमपी नहीं चाहिए, क्वेश्चन बोला है एनडीपी एट एमपी निकालो। क्या बोला क्वेश्चन में, एनडीपी एट एमपी निकालो, ठीक है। आप इसको यहाँ पे लिख दो, जीडीपी एट एमपी आपने कैलकुलेट कर लिया है, आप यहाँ लिख दो, कन्वर्ट करो, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डीपी कुछ नहीं करना, एमपी से एमपी कुछ नहीं करना, सॉल्व कर दो, आपका एनडीपी एट एमपी आ जाएगा। तो ध्यान रखना कि फॉर्मूले में सबसे पहले आपको ये चीज निकालनी है, ये पहली वाले पार्ट सबसे पहले निकालना है आपको, सबसे पहले ये निकालना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन में जो बोलेगा उसको कन्वर्ट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना ध्यान रखना, नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट एफसी, और डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी, ठीक है। अब आप क्वेश्चन ट्राई करिए, क्वेश्चन नहीं होगा तो मुझे बताना, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।